वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। दुर्गा दीदी के प्लान के मुताबिक आज आहना की दोबारा शादी होने जा रही थी। वही आहना जो कभी अपने सपनों की खातिर, अपने इरादों की वजह से और अपने भविष्य को रोशन करने के लिए इस घर से रुखसत हो गई थी। वह आहना जिसने ठान लिया था कि अब वही करेगी जो उसका दिल कहता है। वह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी। लेकिन अफसोस, उसके अपने ही घर वालों और उसके पति ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके हर कदम पर रोक, हर ख्वाब पर बंदिश लगा दी गई। आखिरकार एक दिन उसने सब छोड़ दिया और अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ी। वह घर छोड़ तो गई थी, लेकिन उसके दिल ने कभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह से अपने अंदर से अलग नहीं किया था। न वह अर्जुन के बिना रह पाई और न ही अर्जुन उसके बिना जी सका। दोनों के बीच गलतफहमियां थीं, दर्द था, दूरियां थीं, लेकिन दिलों में मोहब्बत अब भी धड़क रही थी। दुर्गा दीदी को सबसे पहले ये एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। दुर्गा दीदी ने दोनों की आंखों में छुपी बेबसी, टूटन और तड़प को महसूस कर लिया था। आज वही दिन था जब सब कुछ बदलने वाला था। दुर्गा दीदी ने आहना को कमरे से बाहर निकाला और उस फूलों से सजे दरवाजे की ओर ले गईं, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। आहना के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उधर अर्जुन भी उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेताब था। वह भी अब बदल चुका था। वह अब वो अर्जुन नहीं था जो सिर्फ अपनी मर्जी को हक समझता था। अब वह आहना के सपनों की अहमियत समझ चुका था। वह जान चुका था कि जिंदगी किसी के सपने रोकने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए साथ देने से बनती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, सब हंस रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एकदम से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कौन हो सकता है इस वक्त ऐसे मौके पर? नौकर दौड़कर दरवाजे की ओर गया। बाहर डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। उसने कहा, ये आहना मैडम के नाम है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। नौकर ने लिफाफा लेकर अंदर आकर दुर्गा दीदी को दिया। सब हैरान थे। आज इस मौके पर किसकी डाक? दुर्गा दीदी ने लिफाफा आहना के हाथ में रख दिया। आहना ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक मोटा सा कागज था। आहना ने पढ़ना शुरू किया। पहले तो उसकी आंखें वहीं ठहर गईं, फिर अचानक उसकी सांस रुक गई और अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो दिल को छू ले। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आईपीएस का एग्जाम पास कर लिया। मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं क्लियर हो गई हूँ। पूरे घर में एक पल को सन्नाटा था। फिर ऐसा शोर उठा जैसे पूरा घर खुशी के समंदर में डूब गया हो। तालियां, हंसी, चीखें, बधाइयां, सब इस तरह खुश थे जैसे उनकी अपनी बेटी ने पूरी दुनिया जीत ली हो।